राधे राधे साथियों। ऋषि पंचमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित होता है और महिलाओं के लिए इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। आइए इस आर्टिकल में आगे जानते हैं इस व्रत से जुड़ी कथा के बारे में। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेंजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रह करके करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देख उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता गुरुपुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देख के नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और देखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी तो एक दिन अजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छूली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीपकर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा
सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्तऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।